और लिखा है कि कौन है डैनियल राज क्वेश्चन मार्क, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि मसीह मंथन बैठक MMB डॉक्ट्रिन पूरे विश्व में लाखों सदस्यों का नेतृत्व करते हुए मैं डैनियल राज आज 5 साल से 2020 में हमने इसको स्टार्ट किया था। मैं आज सही शिक्षा के क्षेत्र में मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से यह काम को कर रहा हूं। 32 साल से सेवा करने वाला सेवक मैं डैनियल राज 80% बाइबल को समझ चुका हूं। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। 80% परमेश्वर के राज्य को समझ चुका हूं। शैतान के राज्य को 80% समझ चुका हूं। ऐसा बोलने का दम रखता हूं। अब बताता हूं क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ लोग होंगे कि डैनियल भाई आप तो अपनी बड़ाई करो और ऐसा कौन स्टेटमेंट लिखता है। तो मैं आपको बता देता हूं क्यों। क्योंकि पौलुस कहता है इब्रानियों की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 12 में, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 12 में कहता है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले दूध चाहिए। इस वचन के बेस पे कि गुरु हो जाना चाहिए, यह स्टेटमेंट रखा है। दूसरा 1 कुरिन्थियों 4:1 में मनुष्य हमें, पूरा दुनिया हमें, आपको और मुझको, मसीह के फॉलोवर्स को, सेवकों को, पास्टरों को मसीह के सेवक, मैंने लिखा है ये जो ब्रेन है आपका, मसीह के सेवक परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। भेदों का भंडारी, तब जाकर ये रखने की मैंने हिम्मत की है। मैं चाहता हूं कि इस स्टेटमेंट को और ये पोस्टर को रखकर मैं आपको और एक चीज बता देता हूं। अगर भारत के किसी भी कोने से अगर आप आ सको मेरे ऑफिस में, मसीह मंथन बैठक के ऑफिस में या बाइबल कॉलेज के रूम में, अगर आप आ सको और मात्र 1 दिन का टाइम मेरे साथ बिताइए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। नंबर 1, मसीहत को और परमेश्वर के वचन को समझते कैसे हैं, यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। बेस्ट आइडिया, आप अपने खर्चे से आओ, प्लेन से आओ, पानी के जहाज से आओ, या फिर ट्रेन से आओ, या फिर आपकी जो ताकत है गाड़ी आओ, बैलगाड़ी जैसे भी आओ, मैं आपको उस दिन यहां अपने ऑफिस में या बाइबल कॉलेज के कमरे में आपको रहने की, आपके खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। बैठो मेरे साथ, पता चलेगा। यू अंडरस्टैंड? संगति कर सकते हो, ताकत है तो करो। मैं सबको कह रहा, एवं सूरज प्रेमानी जो कि मुंबई का ही है, उल्लासनगर, यहां से कुछ 60-70 किलोमीटर ही दूर है मेरे यहां से, मैं जहां रहता हूं, मैं उसको तक कहता हूं आओ बैठते बात करते हैं। आपका जो स्टेटमेंट था ना कि लूसीफर ने कुछ लोगों को रखा है, आपको पता चल जाएगा कि फिर किसने किसको रखा है। एनीवे, इसको मैं फिर बोल दे रहा हूं, 32 साल से सेवा करने वाला सेवक मैं डैनियल राज 80% बाइबल को समझ चुका हूं, 80% परमेश्वर के राज्य को समझ चुका हूं और 80% शैतान को और उसके राज्य को समझ चुका हूं। इस वचन के बेस पे कि गुरु हो जाना चाहिए, इस वचन के बेस पे कि परमेश्वर के सेवक को भंडारी समझे, भेदों के भंडारी समझे। अब इसको पढ़िए, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, मैंने पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, मैं चख चुका हूं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए, मैं हो चुका हूं। फिर वचन 5 कहता है परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके, मैं चख चुका हूं। इसका मतलब पौलुस कह रहा है कि इस लेवल पे एक प्रीचर को, प्री टीचर को, पास्टर को, परमेश्वर के दास को जो चर्च चलाता है, इस लेवल पे पहुंचना है। अभी इसको देखो, 100% मसीह समाज को समझ चुका हूं, 100%। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। एक प्रभु का दास है जो कि यूएसए से है, उनका नाम है डॉक्टर जेम्स एबी। मैं इनके साथ, इनका जो मिशन है, माफ करना, इनका जो ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है मिशन कैटलिस्ट, जिनके बैनर में 2014 से लेके 2020 तक, मतलब 6 साल में या 6 या 5 साल में मैंने कम से कम 1000 सेमिनार्स किए हैं और
30 से 35 हजार पास्टर्स को ट्रेन किया है। 2014 से 2020 तक के गैप की बात कर रहा हूं। ये वो आदमी है। उसके बाद मेरे जो सिद्धांत है जिसको मैं मानता हूं, मैं त्रिएक परमेश्वर को मानता हूं, उसके सिद्धांत को मानता हूं। मैं वचन परमेश्वर का जो फाइनल अथॉरिटी है, क्योंकि इसके बाहर हम नहीं जा सकते, मैं इसको मानता हूं। परमेश्वर के आगे ना कोई डैनियल राज है, ना कोई पास्टर है, ना कोई तुरम खान है। दिस इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। मैं इसको मानता हूं। मैं मानता हूं कि पवित्र आत्मा उद्धार पाते ही मिल जाता है। लूका 24 के 49 यानी 49, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 4, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। फिनिश। मैं इसको मानता हूं कि एक बार जब उद्धार पाते हैं तो आपका उद्धार हो जाता है और आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। मैं मानता हूं कि मत्ती 28-19 के बपतिस्मा को ही मैं मानता हूं, और उसमें क्या लिखा है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मैं एक नाम के बपतिस्मा को नहीं मानता। और मैं फिर कहता हूं मत्ती 28-19 के बपतिस्मा को ही मैं मानता हूं। पौलुस ने, माफ करना, पतरस ने एक्ट चैप्टर 2 वर्स 37-38, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 37-38 में उसने जब कहा ना, जिन लोगों ने सुना, अब हम क्या करें? यीशु के नाम से बपतिस्मा का मतलब होता है यीशु की टीचिंग का बपतिस्मा। क्योंकि 37 में पूछा, 38 में जवाब दिया, लेकिन 39, 40, 41 पढ़ो, एक बपतिस्मा वालों पढ़ो। वहां लिखा कि जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो वचन क्या था? यही तो था, यही था। एनीवे, मैं मानता हूं प्री रैप्चर के सिद्धांत को। एक है प्री, एक है मिड, और दूसरा है पोस्ट। महाक्लेश के पहले, महाक्लेश के मध्य में, महाक्लेश के बाद में। मैं मानता हूं महाक्लेश के पहले, प्री रैप्चर। इसके ऊपर खूब वीडियो बनाई है मैंने, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। इसके पहले कि मैं इसको समझाऊं, जितने 470 अभी लोग फेसबुक पे जुड़ गए हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, शेयर करिए, इनवाइट करिए लोगों को। और जितने इस वक्त में, अगर आपका नौकरी, आपका काम, आपका जो भी है, अगर आप छूट चुके हैं, अपने डिवाइस, जो भी आपका मोबाइल, लैपटॉप, जो भी है, पैड, टैब, सेट हो जाओ। बहुत कुछ सीखोगे। इस आदमी को ठीक करते करते बहुत सारी बातें भी आज आपको मैं बताऊंगा। मैं नहीं मानता दशमांश के नियमों को, मैं नहीं मानता, क्योंकि जिस बाइबल को मैं 80% समझ चुका हूं, यीशु की मिनिस्ट्री में, मत्ती की पुस्तक 28 अध्यायों के साथ में, मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय के साथ में, लूका की पुस्तक 24 अध्याय के साथ में, योना की पुस्तक 21 अध्याय के साथ में, और फिर ट्रांजैक्शन बुक एक्स, द बुक ऑफ एक्स, जिसमें 28 चैप्टर है। इनमें से कहीं पे भी यीशु ने, पतरस ने, स्टीफन ने, फिलिप ने, यूहन्ना ने, यहूदा ने, याकूब ने, पौलुस ने कभी 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 दशमांश की शिक्षा नहीं दी, नंबर 1। और ना ही कभी आजकल जैसे जोर है ना कि दशमांश देना ही होगा, नहीं दोगे तो श्राप आएगा, ऐसा कुछ नहीं सिखाया। ओके, इसी वजह से कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता। बट मैं मानता हूं इच्छा भेंट, ये देखिए इच्छा भेंट, आप ले व दे सकते हैं। इच्छा भेंट किसी की आज मुझे एक सिस्टर का वॉइस क्लिप आया, बोला कि डैनियल भाई, जब से आपको सुन रहे तब से पता चला है कि क्या चीज है और क्या नहीं है, कितनी गड़बड़े हैं मसीह समाज में। इन सब को लेकर मुझे एक वॉइस क्लिप आया। फिर यह भी कहा, उस बहन ने, शायद अभी वो देख रही होंगी, कहा कि लोकल पास्टर जहां वो पहले जाती थी, अब उसने जाना छोड़ दिया, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने जी। वो कहती है कि उसका लोकल पास्टर कहता था कि छुट्टे पैसे मत डालो, जैसे कि 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, छुट्टे पैसे ऑफरिंग में मत डालो, बल्कि बड़े बड़े नोट डालो। आजकल आपको भी पता है, बहुत सारे चर्चों में बोलते हैं कि परमेश्वर को छुट्टे क्यों दे रहे? इमोशनली ब्लैकमेल, भावुक कर देना, और परमेश्वर के कंधे का कार्ड खेलना। बताइए, वचन को रखकर मैनिपुलेट कर देना, ये सब तमाशा चलता है।
चर्चों में संडे की नहीं तो मार्केट लगती है, जैसे यीशु के टाइम पे घोड़ा बनाकर जब गए थे ना यूहन्ना का दूसरा अध्याय में याद है, हाँ दूसरा अध्याय के, इनफैक्ट दूसरे अध्याय में घोड़ा बनाकर गए थे ना, वैसे मार्केट लगती है। और फिर कहते कि छुट्टे पैसे के डाले बड़े नोट डालो। तो इस बहन ने उस पास्टर को कहा, जब वो थी, कहा कि पास्टर जी आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जिसकी जो ताकत है, जिसकी जो हैसियत है, वो वही तो देगा ना। आप टैक्स का टैग क्यों लगाते हो? एक प्रकार का बंधन में क्यों डालते हो कि देना ही होगा? ये नहीं है, मुझे नहीं मिला ऐसा कुछ लिखा हुआ बाइबल में। इच्छा भेंट दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पास्टर को अपनी मर्जी से कुछ देना है, बिल्कुल दीजिए। मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि पास्टर को क्या हम दे सकते? बिल्कुल दे सकते, आपकी मर्जी है ना भाई। हाँ, लेकिन अगर ये पास्टर, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूं, मेरे लिए लिफाफा तैयार रखना। लिफाफा यीशु से खाएगा लाफा। लिफाफे के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो यीशु से खाओगे लाफा। ये मिनिस्ट्री जिसको पौलुस कह चुका है पेट की सेवक, पेट की सेवा करने वाले सेवक, टोटल बकवास है। तो जिसके चलते मैं नहीं मानता दशमांश के नियमों को, अभी तो खैर क्लियर करेंगे उसको आज। मैं नहीं मानता शैतान की भाषा, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। पवित्र आत्मा की जो भाषा है, डैनियल राज उसको मानता है। पवित्र आत्मा की भाषा मतलब ग्लोसा, ग्लोसा पृथ्वी की भाषा, लैंग्वेज जिसको बोलने वाला भी समझता है, क्योंकि पत्रस समझ रहा था, सुनने वाला भी समझता है, क्योंकि वहां के लोगों ने कहा कि तो मेरी मातृभाषा है। और जो बोल रहा है, सुन रहा है, वो जो लैंग्वेज है पृथ्वी के किसी कोने में बोली वह सुनी जानी चाहिए। ये 3 एक्सपेक्ट्स हैं उसके। आजकल क्या चल रहा है आपको पता है मार्केट में? ये वाला चल रहा है, राबा 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 राबा। आपको पता है मसीहत में जितना ढोंग है ना, बाकी कहीं नहीं है। और इसकी वजह क्या है पता है? कि लोगों ने परखा ही नहीं। बस परमेश्वर के नाम पे, यीशु के नाम पे, बाइबल के नाम पे, जबान पे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड के नाम पे, यीशु वाक्य के नाम पे आप लोगों ने क्या किया? बोला अरे प्रभु का सेवक होगा, ले लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप लोग अगर चेक किए होते ना पहले 20-30 साल पहले या 200-300 साल पहले, शिबू थॉमस समझ में आ रहा है? 20-30 200-300, हाँ, तो ये आता ही नहीं मसीह के दया में। कितने लोग चुपके से घुस गए हैं ये सब तमाशा करते हुए। तो जिसके चलते दोस्तों मैं वापस कहता था कि पवित्र आत्मा की जो भाषा है, यानी कि पृथ्वी की भाषा, उसको मैं मानता हूं। और आपको यह भी क्लियर कर दूं कि मैं इसके ऊपर किताब लिख रहा हूं और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएगी। मैं यहूदीवाद के किसी भी कानून को नहीं मानता जिसमें कम से कम 613 कानून है, 613 लॉ मैं नहीं मानता। क्यों डैनियल भाई आप क्यों नहीं मानते? ओल्ड टेस्टमेंट में, बाइबल में तो है। ए मेरे भाई, मैं सबसे पहली बात यहूदी नहीं हूं, नंबर 1। और जितने यहूदी हैं, जिसमें पौलुस भी है, वो खुद भी नहीं मानता था। उसके बारे में तो कहता है कि ये तो मूसा की व्यवस्था से फिर जाने को कहता है, ऐसा उसके ऊपर एलिगेशन था। वो छोड़िए, यीशु को खुद सबत की विधि को नहीं मानता, हाथ धोए बिना खा लेते हो, पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगाकर क्रूस पे चढ़ा दिया कैफा और हन्ना महायाजक ने। बताइए, तो मैं नहीं मानता। खतना, शब्बात, हालांकि इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है शब्बात, नॉट सबत के शब्बात। मैं जूइश फीस्ट को नहीं मानता, मैं दलित को नहीं मानता, मैं शोफार को नहीं मानता, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत तमाशे देखे हैं, आज भी चलते हैं मसीह कलीसियाओं में, कि शोफार फूका जाता है और कुछ ऐसे पास्टर तक लोग गड़गड़ 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 गड़ जब ये फूकते हैं ना, कहते हैं प्रभु का आत्मा उतर रहा है। टोटल बकवास है। पवित्र आत्मा नहीं उतरता है, वो ऑलरेडी उतर चुका है। आप पता नहीं कौन सी आत्मा इनके ऊपर उतरती है। न्याय के दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं वापस कहता हूं, किसी पास्टर को मत सुनो जो आपको यह कहता है कि मैं हाथ रखूंगा तुम पर पवित्र, वो वहीं पे झूठा निकलेगा, क्योंकि किसी की ताकत औकात नहीं है कि परमेश्वर की आत्मा हाथ रख के दे दे। ये ताकत और औकात सिर्फ परमेश्वर पिता की है और पुत्र यीशु की है, यानी जीसस क्राइस्ट की है। किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है कि हाथ रखे और तुमको पवित्र आत्मा दे दे। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे।
लेइंग हैंड्स, हाथ रखवाना, मैं नहीं मानता। ये जो आदमी है ना जिसकी मैं आज पोस्टमार्टम करने वाला हूं, ये कहता है, इसके कुछ कुछ मैंने वीडियोस देखे, लोगों को कहता है कि प्रार्थना निवेदन है तो भेजो। अरे भाई, अगर नए लोग हैं तो मेंशन करो कि नए लोग, अविश्वासी लोग अपनी प्रार्थना निवेदन भेजें। लेकिन तुम कौन सी दुकान चला रहे हो कि जो पहले से विश्वासी है, जिसका उद्धार हो चुका है, परमेश्वर का आत्मा मिल चुका है, उसके अंदर परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर आत्मा रहते हैं, तुम उसको कहते हो कि प्रार्थना निवेदन भेजो। क्यों? उसको खुद को क्या हो गया प्रार्थना करने में? बैसाखी दे दिया है तुम जैसे लोगों ने, अपाहिज बना दिया तुम जैसे लोगों ने कि प्रार्थना करवाओ, प्रार्थना करवाओ। अरे भाई क्यों? कुछ लोग हैं 24 आवर्स प्रेयर टावर के नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं, कहते हैं कि यूथ क्लब में ज्वाइंट हो जाओ, तो एनुअल उनका कुछ फीस है और वो फीस लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु का दास डॉक्टर, आगे आप समझ गए होंगे, वो आपके लिए अलग से प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के फोटो पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, उनकी तरफ से आपको एक लेटर आएगा, लेकिन एनुअल फीस जो है वो आप उनको भेजते रहिए। बताओ, ये नहीं है बाइबल में। माता पिता खुद हो तो खुद प्रार्थना करो, बच्चे खुद हैं तो खुद प्रार्थना करें। अभी बच्चों का एग्जाम चल रहा है, मेरा नथानियल, उसका खुद का बोर्ड एग्जाम चल रहा है। हमारे चर्च के कितने यूथ हैं जिनका बोर्ड एग्जाम, 12th का, 10th का, उनका एग्जाम चल रहा है। एक भी मुझे नहीं बोला, यहां तक कि मेरा लड़का खुद नहीं बोला कि पापा मेरे लिए प्रार्थना करो, आज मेरा एग्जाम है, मैं जा रहा हूं। नेवर। क्योंकि उसको भी पता है कि उसके पास में उसके पापा से बड़ा एक और पापा है, और उस पापा का नाम है यीशु। ताली बजनी चाहिए इस बात पे। मेरे कितने एमएमबी के चर्च के मेंबर है, मुझे कभी नहीं कहा कि डैनियल भाई प्रार्थना करो, बच्चों का एग्जाम है। खुद प्रार्थना करते हैं। यह है मसीहत, और यही थी और यही होनी चाहिए मसीहत। लेकिन नहीं, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर फिर इमोशनल कार्ड खेलता है, कहता है कि हम फास्टिंग प्रेयर में जाएंगे, चर्च के माँ बाप को बुलाएंगे, बच्चों को बुलाएंगे, उनके ऊपर हाथ रखेंगे और उनको कहेंगे कि प्रभु बुद्धि दे दे। यही चीज वो खुद क्यों नहीं कर सकते? यही चीज वो खुद क्यों नहीं कर सकते? अभी आप बोलोगे डैनियल भाई अगर पास्टर ऐसा करता है तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? मेरे को क्या दिक्कत है भाई, लेकिन इसका दिक्कत यह है कि तुम लोगों को बना क्या रहे हो। और दिक्कत की बात क्यों नहीं होगी अगर थोड़ा सा अक्ल लगाओ। फिर ऐसे लोग आकर कहते हैं ना कि आपके लिए डॉक्टर प्रार्थना कर रहा है। आई बात समझ में? 24 आवर्स प्रेयर टावर वाला, फिर वो खूब पैसे कमा रहा है, 10-10 हजार, 20-20 हजार, वहां पैसे पहुंचते हैं। यही तो है ना, इमोशनल कार्ड खेला जाता है। आगे आप समझदार है, साउथ में खूब चलता है ये वेलकमिंग द होली स्पिरिट इन वर्शिप सॉन्ग। मैं इसको नहीं मानता। किसी भी आराधना, मैंने कल सुनाया था अगर आपको याद होगा, किसी भी आराधना के गीत में, वर्शिप के गीत में आप ये शब्द नहीं बोल सकते कि पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, मुझे छू ले, मुझे भर दे। ये नहीं बोल सकते आप। ये पवित्र आत्मा का अपमान है, ये एक बहुत बड़ा पाप है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, क्योंकि पवित्र आत्मा की निंदा, कुछ भी बातें नहीं करना है। अगर आप करते हैं ना इस लोक में, ना पृथ्वी पर, ना स्वर्ग में, कहीं माफी नहीं है। मैं आपको बचाना चाह रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड करो। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी बातों को करने का। मेरे मुंबई के अंदर कितने वर्शिपर फ्रेंड्स हैं जो अभी भी इसी में पड़े हुए हैं। स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत। एवरी संडे ये मजाक उड़ता है पवित्र आत्मा का पुलपिट पे से। पास्टर खुद प्रार्थना करता है कि मैं सबके ऊपर पवित्र आत्मा भेज रहा हूं। पिछले संडे फिर क्या भेजा था तुमने? यही प्रार्थना तो किया था ना पिछले संडे कि परमेश्वर तेरा आत्मा भेज। तो फिर अभी कौन सा आत्मा? मतलब पवित्र आत्मा आता जाता ऐसा है क्या? एक बार अपनी टीचिंग को चेक करो और लोगों को बताओ कि पवित्र आत्मा आता और जाता है। अगर हिम्मत है तो बोल के बताओ। और जितने भी इनके चर्च के लोग हैं, मैं इन सबको पूछना चाहता हूं, भाई अक्ल किधर है तुम लोगों की? पूछो ना पास्टर से, पूछो ना वर्शिपर से कि भाई ये गीत क्यों गा रहे हो कि पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, जबकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है।
डैनियल भाई नए लोगों के लिए हम वेलकम करते हैं। पागल, नए लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आएगा जब तक कि उसका उद्धार नहीं होगा। पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है लोगों को कन्विक्ट करने के लिए। कल का प्रीचिंग देख लीजिए, लोगों को यह कहने के लिए नियर बाय रहता है ताकि वो पुश कर सके, लोगों को बेच सके, जाओ यीशु का वचन सुनो, इस चर्च में, उस चर्च में, उस पास्टर के पास ऐसा वचन के लिए सुनने के लिए भेजता है। आता नहीं है उसके ऊपर। आने का कंडीशन है कि जीसस का एक्सेप्ट करो। सिंपल है। आपको याद होगा दोस्तों कि 2020 में कोरोना वायरस आया था। 2020 में मेरी जो मिनिस्ट्री है वो पूरी तरह से बदल गई, जैसे मैंने लिखा है, टोटल बदल गए। और 2020 में मसीह मंथन बैठक का जन्म हुआ था ऑनलाइन के रूप में। फेसबुक, यूट्यूब, मसीह मंथन बैठक की जो मिनिस्ट्री है वो शैतान को हिला गई अभी तक। मात्र 5 साल में आप देख लीजिए पोस्टर, मैंने लिखा हूं ये। जिसके बाद मैंने जैसा लिखा कि जन्म हुआ मसीह मंथन बैठक का, जहां सारी की सारी कलीसिया ठप हो गई थी। ठप मतलब चुप बैठ गए थे घर में लॉक लगा के, लॉकडाउन के टाइम पे। मैं अकेला था मार्केट में, और अगर बाकी कोई होंगे जो मेरी नॉलेज में नहीं है तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन मैं अकेला था। अगर ये बात कह दूं तो मैंने खूब प्रचार किया और लोग घर बैठ गए। और उसके बाद लोगों को पता चला, ओ सच्चाई तो यहां पर है। अब पता चल रहा है कि कैसे लोगों को कई सालों से उल्लू बनाया गया था। फिर मैंने शुरू किया स्टडी ऑन द बुक ऑफ जेनेसिस, स्टडी ऑन द बुक ऑफ डैनियल, स्टडी ऑन द बुक ऑफ रेवलेशन, 4 गॉस्पल, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। जोसेफ की मिनिस्ट्री पे, मोसेस की मिनिस्ट्री पे, पौलुस की मिनिस्ट्री पे मैंने वीडियो बनाई। पीटर, जॉन, जूड, इन पुस्तकों के ऊपर मैंने बात करी वर्ड्स बाय वर्ड्स। स्टडी ऑन द बुक ऑफ एक्ट्स, वर्ड्स बाय वर्ड्स। हिब्रूज, द बुक ऑफ हिब्रू, वर्ड्स बाय वर्ड्स। द बुक ऑफ जेम्स, वर्ड्स बाय वर्ड्स। मैंने ऐसे तमाम वीडियो बनाए। आप जाके देखिए मेरे प्लेलिस्ट में। ये वो आदमी है, पूछो जो भी पूछना है। फेसबुक पे लाइव प्रोग्राम चलाया था और मैंने लोगों को कहा था कि जिसको जो पूछना है पूछो। कुछ 2-3 साल पहले की बात है। और आप जानते कि क्या गजब का उसमें काम हुआ था। डांट भी पड़ी थी, लोग फोन करते थे, हमको ये नहीं समझ रहा है डैनियल भाई। तो मेरा क्वेश्चन होता था, बाइबल कितना पढ़ते हो? बोला 1-2 चैप्टर पढ़ लेते, मेहरबानी कर रहे हो। मैंने खूब डांट लगाई थी। इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने वीडियो बनाया कि डैनियल राज को जो कोई कॉल करता है उनसे वो ठीक से बात नहीं करते। अच्छा, मैं यहां दुकान नहीं चला रहा हूं पुड़िया बांध के बेचने के लिए। मैं परमेश्वर के राज्य का सेवक हूं, मैं उनको अपना समझता हूं और अभी भी मैं आपको अपना समझ के बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई भी नाश ना हो, जैसा मेरा पिता चाहता है। सबको सही शिक्षा मिले। एक कंसर्न होता है ना, एक मास्टर का, एक गुरु का, एक पिता का, वैसा कंसर्न के साथ में मैं बात कर रहा था। पूछो जो भी पूछना है। महान रखवाला पूछेगा, ये एक फेसबुक प्रोग्राम चला था, 5 मिनट्स बाइबल स्टडी, ये एक प्रोग्राम चला था। और डिबेट शो, रैंडम डिबेट शो, कुछ 1 साल पहले मैंने ये प्रोग्राम चलाया था। तब तो नहीं आए थे लॉरेंस तुम। मुझे कितने टाइम से सुनते तुम्हारी वीडियो में, तुम भूल चुके हो। लेकिन तब क्या हो गया था? तब तो नहीं आए तुम। आई नो। ये कैसा अंधापन। मैंने प्रोग्राम चलाया था। डिसाइपलशिप ट्रेनिंग मैंने जूम पर चलाया था। प्रचारकों का झुंड मैंने जूम पर चलाया था ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। SSD, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, ये चला था। मात्र 5 साल के अंदर मसीह मंथन बैठक के लोगों को ऐसी आत्मिक खुराक मिली है कि मैं क्या बताऊं। और मैं इसी वजह से कह पाता हूं कि मसीह मंथन के बैठक के लोगों अपनी पीठ थपथपाओ कि ऐसी ऐसी खुराक आपको मिली है जो, फिर वापस कहता हूं 80% बाइबल को, परमेश्वर के राज्य को, लूसीफर के राज्य को समझ के बैठा है आदमी। 5वीं क्लास 3 बार फेल। अब बोलो। और अब चल रहा है बाइबल कॉलेज, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, और 10 बैच, 12, कभी 11, कभी 15, ऐसे करके मैं 10 बैच चला चुका हूं। बताओ, ये वो आदमी है। तो लॉरेंस, अगर डैनियल राज वो पढ़ लेता, ये पढ़ लेता, अब पता चला ये आदमी कौन है।
और जितने भी मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते मैं उन सबको कह दूं, यार पहले मेरी स्टडी करो कि ये आदमी है कौन, ये डैनियल राज है कौन, पहले स्टडी करो, उसके बाद में उठ के वीडियो बनाया करो। और मैं वैसे आपको सलाह दे चुका हूं कि भाई ये आप लोग मत करो। पहली बात तो अपना प्रीच करो, अपना कुछ दो, अपना वीडियो बनाओ। जिसको सब्सक्राइब करना होगा वो करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। मेरे से जलन क्यों?